हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। आज से हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 22। स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। जनवरी 16, 1967 यूनाइटेड एयरलाइंस का जेट विमान सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में नीचे उतर रहा था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और बोले, इमारतें दियासलाई की डिब्बियों जैसी दिख रही है। जरा सोचो, कृष्ण के दृष्टिकोण से यह सब कैसा दिख रहा होगा। श्रील प्रभुपाद 71 वर्ष के थे और यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। रणछोड़ जो 19 वर्ष का था और सूट टाई पहने था, श्रील प्रभुपाद का सचिव माना जाता था। वह नया शिष्य था, लेकिन उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और प्रभुपाद के साथ हवाई जहाज से सैन फ्रांसिस्को जाने की प्रार्थना की थी। यात्रा के दौरान प्रभुपाद बहुत कम बोले थे। वे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका दाहिना हाथ माला की कपड़े की थैली में था और जब वे मौन जप में लीन थे तब वे उंगलियों को माला के एक के बाद दूसरे मनके पर फिरा रहे थे। जब विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर उठा था तो उन्होंने खिड़की में से निरंतर छोटी दिखती जा रही इमारतों को देखा था। तब विमान बादलों के बीच चल रहा था जो प्रभुपाद को आकाश में समुद्र जैसे लगते थे। दबाव के कारण कानों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ परेशानी हुई थी और उन्होंने इसकी चर्चा की थी। अन्यथा अधिकतर वे मौन थे, लेकिन वे कृष्ण के नामों का जप बार बार करते रहे थे। जबकि विमान नीचे उतर रहा था, वे जप करने में लगे रहे, कुछ स्फुट आवाज में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और खिड़की से बाहर जाकर उन्होंने दियासलाई की डिब्बियों जैसी हजारों इमारतों और चारों दिशाओं में योजनाबद्ध फैली सड़कों की जाल के दृश्य पर दृष्टिपात किया। जब यूनाइटेड एयरलाइंस जेट विमान की न्यूयॉर्क उड़ान नंबर 21 की घोषणा लाउडस्पीकर पर सुनाई पड़ी तो लगभग 50 हिप्पियों का दल पहले ही और निकट सिमट आया था। एक क्षण के लिए वे भयभीत से लगते थे, इस अनिश्चय से कि आगंतुक स्वामी से क्या अपेक्षा की जाए या वे कैसे होंगे। रोजर सीगल, सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए हमारे दल के लोग विविध प्रकार के लगते थे। मुकुंद मर्लिन बाजीगर जैसा पहनावा पहने था, जिस पर सर्वत्र वर्गाकार खाने बने थे। साम मरक्को की भेड़ की खाल और उसकी टोपी धारण किए था, उससे भेड़ जैसी गंध भी आ रही थी। और मैं एक जापानी योद्धा की घर में बनी हुई नीली पोशाक में था, जिस पर छोटी छोटी सफेद बिंदियां थी। मनकों की लंबी लड़ी वाली मालाएं सर्वत्र दिखाई देती थी। कहीं मृगछाला में लिपटे लोग थे, कहीं बूटों की चरमर थी, कहीं सेना के दंडित जवान थे, तो कहीं छोटे गोल धूप के चश्मे पहने लोग। सैन फ्रांसिस्को का पूरा मायाजाल अपनी सीमा पर पहुंचा दिखाई देता था। एकत्रित समूह में स्वामी जी को जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। मुकुंद और उनकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय राम, सभी न्यूयॉर्क के लोग और एलन ग्रीन्सबर्ग भी वहां था। कुछ दिन पहले गोल्डन गेट पार्क में जो समारोह हुआ था, उसके नेताओं में से एक एलन भी था। उस समारोह में 2 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। आदिवासियों का एक समूह परस्पर विचार विनिमय और शांति नृत्य के लिए। आज स्वामी भक्तिवेदांत का स्वागत करने के लिए एलन मौजूद था, जिसने वह कई महीने पहले न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में मिल चुका था और जिनके साथ कई बार कीर्तन कर चुका था। मुकुंद ने हर एक को याद दिलाया कि जब स्वामी जी द्वार से बाहर आ रहे होंगे और यदि उस समय सब हरे कृष्ण गाते रहेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण मंत्र से सभी अवगत थे। न्यूयॉर्क के पार्क में स्वामी जी के हरे कृष्ण गान के बारे में सभी सुन चुके थे या वे स्थानीय भूमिगत पत्र ओरेकल में स्वामी जी और उनके मंत्र के विषय में लेख पढ़ चुके थे। उस दिन सवेरे मुकुंद द्वारा वितरित इश्तिहार को पढ़कर वे गोल्डन गेट पार्क में इकट्ठे हुए थे और 1 घंटे से अधिक हरे कृष्ण का कीर्तन करने के बाद मोटर गाड़ियों में बैठकर हवाई अड्डे गए थे। अब उनमें से बहुत से मुकुंद के इश्तिहार का अनुसरण करते हुए हाथ में फूल और सुगंधित अगरबत्तियां लिए वहां खड़े थे। जब उतरने वाले यात्री हवाई अड्डे के सीमांत द्वार में प्रवेश करके ढला
ढलान के ऊपर चढ़ने लगे तो फूल मालाएं लिए हुए और कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए, किंतु कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं की दृष्टि थकान से लथबथ सामान्य यात्रियों पर नहीं पड़ी। वे उस विमान से आने वाले एक विशेष व्यक्ति की खोज में थे। अचानक स्वामी जी उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए, चमकदार केसरिया वस्त्र पहने हुए गेरुए रंग वाले। प्रभुपाद ने सीमांत द्वार में प्रवेश करने के पहले ही हरे कृष्ण कीर्तन सुन लिया था और वे मुस्कुराने लगे थे। वे प्रसन्न और विस्मित थे। चेहरों पर दृष्टिपात करते हुए वे केवल कुछ को ही पहचान सके। इतने पर भी उनके स्वागत के लिए 50 लोग एकत्र थे और बिना उनके कुछ कहे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। मुकुंद, हमने स्वामी जी पर दृष्टि डाली और हम नतमस्तक हो गए। स्वयं मैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ आए मित्र साम, मार, जोरी आदि। और जब वहाँ के सभी लोगों ने, युवा पुरुष स्त्रियां जो वहाँ एकत्र थे, हमारा अनुसरण किया और सभी ने स्वामी जी को सिर झुकाया। सभी को विश्वास था कि उस समय वही करना ठीक और उचित था। हिप्पियों का झुंड उस संकरे मार्ग की दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया था जिससे स्वामी जी को निकलना था। जब वे उस मार्ग पर अपने नए प्रशंसकों के बीच से आगे बढ़ रहे थे, उस समय दर्जनों हाथ उन्हें फूल और सुगंध अर्पण करने को आगे फैल गए। उपहारों को दोनों हाथों में स्वीकार करते हुए वे मुस्कुरा रहे थे और रणछोड़ यह सब देख रहा था। एलन गिन्सबर्ग एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा और श्रील प्रभुपाद ने उसे कृपापूर्वक स्वीकार किया। तब प्रभुपाद उपहारों को उन लोगों में बांटने लगे जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे सीमांत द्वार से आगे बढ़ रहे थे और उनकी दोनों और युवक और युवतियों की भीड़ कीर्तन करती हुई चल रही थी। सामान लेकर के काउंटर पर स्वामी जी एक क्षण रुके। उनकी दृष्टि चारों ओर खड़े लोगों को सर्वेक्षण कर रही थी। खुली हथेलियों को ऊपर उठाते हुए उन्होंने लोगों को उच्च स्वर में कीर्तन करने के लिए संकेत किया। एकत्रित समूह फिर से ऊंचे स्वर में कीर्तन करने लगा। प्रभुपाद उसके बीच में खड़े रहे थे। वे हल्की हल्की ताली बजा रहे थे और हरे कृष्ण का गान कर रहे थे। फिर उन्होंने मनोहारी ढंग से अपनी बाहों को ऊपर उठाया और इस ओर से उस ओर झूमते हुए वे नाचने लगे। हवाई अड्डे के कार्यकर्ताओं और यात्रियों में से किसी को खींच हुई, किसी का मनोरंजन हुआ और किसी को अपार आनंद प्राप्त हुआ। प्रभुपाद का सामान मिलने तक स्वागत दल वहां रुका रहा। तब लोग उन्हें बाहर सूर्य के प्रकाश में ले गए और प्रतीक्षा में खड़ी 1949 मॉडल की एक कैडिलक फ्लीटवुड काली कार तक ले गए। मुकुंद और गिन्सबर्ग के साथ प्रभुपाद कार के पिछले भाग में बैठ गए। जब तक कि कार मोड़ से बाहर नहीं निकली, प्रभुपाद जो कृष्ण भावनामृत को पश्चिम को देने के लिए आए थे और अभी तक मुस्कुरा रहे थे, उन सभी लोगों को पुष्पों का उपहार बांटते रहे जो उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए थे। कैडिलक कार हार्वे कोहन की थी, जिसने लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रभुपाद को बोवरी की ऊपरी मंजिल ठहरने के लिए दी थी। हार्वे कार चला रहा था, लेकिन चूंकि वह शोफर यानी ड्राइवर का हैट जो उसने साल्वेशन आर्मी के एक स्टोर से खरीद लिया था और काला सूट पहने था और दाढ़ी रखे था, इसलिए प्रभुपाद ने उसे नहीं पहचाना। हार्वे कहाँ है? प्रभुपाद ने पूछा। वे कार चला रहे हैं, मुकुंद ने कहा। ओह, तुम ही हो, मैंने पहचाना नहीं। हार्वे मुस्कुराया। सैन फ्रांसिस्को में आपका स्वागत है स्वामी जी। श्रील प्रभुपाद को प्रसन्नता थी कि वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य की ओर से एक बड़े पाश्चात्य नगर में पहुंचे थे। भगवान चैतन्य ने कहा था कि पश्चिम में जितना ही आगे बढ़ते जाए, लोग इतने ही अधिक भौतिकतावादी मिलेंगे। इतने पर भी भगवान चैतन्य का कहना था, कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में होना चाहिए। प्रभुपाद के गुरु भाइयों को भगवान चैतन्य के इस कथन पर प्रायः आश्चर्य होता था कि कृष्ण के नाम का गान हर कस्बे और गांव में होगा। उन्होंने कहा, कदाचित उनके कथन को एक प्रतीक के रूप में ग्रहण करना होगा, अन्यथा इसका क्या अर्थ हुआ कि कृष्ण हर कस्बे में। किंतु श्रील प्रभुपाद को भगवान चैतन्य की वाणी में और अपने गुरु महाराज के उपदेश में गहरा विश्वास था। वे सुदूर पश्चिम के सैन फ्रांसिस्को नगर में पहुंचे थे और लोगों ने पहले ही कीर्तन शुरू कर दिया था और उन्होंने कीर्तन के साथ उनका स्वागत किया था। विश्व के अन्य नगर भी तो बहुत कुछ ही ऐसे ही थे। मुकुंद और उनके मित्रों ने जो मंदिर प्राप्त किया था वह हैट एशबरी डिस्ट्रिक्ट में फ्रेडरिक स्ट्रीट पर था।
न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर की तरह यह मंदिर भी एक छोटे स्टोर के अगले हिस्से में था। उसमें एक प्रदर्शन खिड़की थी जिसके सामने सड़क थी। खिड़की के ऊपर संकेत अंकित था, श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर। मुकुंद और उनके मित्रों ने पास की इमारत की तीसरी मंजिल पर स्वामी जी के लिए 3 कमरों का एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था। यह एक छोटा सा बिना साज सज्जा वाला पुराना अपार्टमेंट था जिसके सामने सड़क थी। भक्तों और उत्सुक दर्शनार्थियों से बड़ी गाड़ियों से जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट में पहुंचे और स्टोर फ्रंट के मंदिर में प्रविष्ट हुए, जिसकी दीवारें कुछ मद्रासी कपड़ों से सजाई गई थी। एक गद्दी पर बैठकर उन्होंने कीर्तन का नेतृत्व किया और तब हर एक को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने का आमंत्रण करते हुए प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद वे स्टोर फ्रंट से निकले और निकट के दरवाजे से 2 छतों तक सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए। जब वे अपने कमरा नंबर 32 में पहुंचे तो उनके पीछे न केवल उनके अनुयायी और प्रशंसक थे, वरन सैन फ्रांसिस्को के प्रमुख समाचार पत्र द क्रॉनिकल और द एग्जामिनर ने संवाददाता भी थे। उनके अनुयायी उनका भोजन बनाने में लग गए, जबकि रणछोड़ उनका सूटकेस खोलकर सामान रखने लगा। स्वामी जी संवाददाताओं से वार्ता करने लगे, जो फर्श पर बैठे अपने पैड पर नोट लिखे जा रहे थे। संवाददाता: अभी नीचे आपने कहा कि आप हर एक को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या आप उसमें से हेड एशबरी के जिप्सी और बिटनिक भी शामिल हैं? प्रभुपाद: हाँ, हर एक, जिसमें आप और अन्य हर कोई शामिल है, चाहे वह पुरुष या स्त्री उस कोटि का हो जिसे शोर नशेबाज यानी LSD का सेवन करता कहा जाता हो, या वह हिप्पी हो या कुछ और हो। लेकिन एक बार जब वह प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बदलकर कुछ न कुछ हो जाता है। संवाददाता: आपके आंदोलन का सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रभुपाद: हमारे यहाँ 4 पूर्वापेक्षाएं हैं। मैं अपने शिक्षार्थियों को के साथ में सहेलियां या मित्र रूप में लड़कियां नहीं रखने देता। मेरे यहाँ सभी प्रकार के मादक द्रव्य वर्जित हैं, उसमें कॉफी, चाय और सिगरेट सम्मिलित हैं। मैं मांसाहार का निषेध करता हूँ और मैं अपने शिक्षार्थियों को जुआ खेलने से मना करता हूँ। संवाददाता: क्या निषिद्ध मादक द्रव्यों में LSD, चरस, गांजा और अन्य मादक द्रव्य भी सम्मिलित हैं? प्रभुपाद: मैं LSD को एक मादक द्रव्य मानता हूँ। मैं अपने शिक्षार्थियों को उसके या किसी भी अन्य मादक द्रव्य के सेवन की अनुमति नहीं देता। मैं अपने शिष्यों को प्रातःकाल उठने की, यथाशीघ्र स्नान करने की और दिन में 3 बार प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित होने का प्रशिक्षण देता हूँ। हमारा संप्रदाय संयम का संप्रदाय है, यह भगवत विज्ञान का संप्रदाय है। यद्यपि प्रभुपाद ने देखा कि संवाददाता उसके जीवन दर्शन के बारे में प्रायः नहीं लिखते थे, तो भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का अवसर वे नहीं चूकते थे। संवाददाता उनके दर्शन की गहराइयों में न भी बैठे तो भी उनके अनुयायी तो ऐसा करते ही थे। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भूल यह है, प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, कि दूसरों की संपत्ति को इस प्रकार हथियाने की कोशिश की जाती है मानो वह अपनी ही हो। इससे अस्वाभाविक अशांति पैदा होती है। विश्व की हर वस्तु के एकमात्र स्वामी भगवान हैं। जब लोगों को बोध हो जाएगा कि भगवान परम स्वामी हैं, वे ही हर जीवनदारी की सबसे अच्छे मित्र और सभी आहुतियों और बलिदानों के लिए अंतिम लक्ष्य है, तब सर्वत्र शांति हो जाएगी। संवाददाताओं ने उनका पूर्व इतिहास जानना चाहा और उन्होंने संक्षेप में बताया कि वे भारत से यहाँ पहुंचे थे और न्यूयॉर्क में अपना कार्य आरंभ कर चुके थे। संवाददाताओं के जाने के बाद प्रभुपाद कमरे में उपस्थित युवकों से बात करते रहे। मुकुंद ने जिससे सर और दाढ़ी के बाल बढ़ा लिए थे, लेकिन जो गले में बड़े लाल मनकों वाली वह माला पहने हुआ था जिसे दीक्षा के समय स्वामी जी ने दिया था, अपने कुछ मित्रों का परिचय कराया और बताया कि वे सब एक साथ रह रहे थे। स्वामी जी की सहायता करना चाहते थे कि वे कृष्ण भावनामृत को सैन फ्रांसिस्को के युवकों के सामने प्रस्तुत करें। मुकुंद की पत्नी जानकी ने स्वामी जी से उनकी हवाई यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि यात्रा सुखद थी, सिवाय इसके कि कानों में उन्होंने कुछ दबाव अनुभव किया। इमारतें
दिया सलाई की डिब्बियां मालूम होती थी। उन्होंने कहा और अपने अंगूठे और उंगलियों से दिया सलाई की डिब्बिया का आकार बताया। वे दीवार के सहारे बैठ गए और उन्होंने उन सभी मालाओं को गले से निकाल दिया जो उस दिन उन्हें पहनाई गई थी। अंत में उनके गले में केवल एक हार लटक रहा था जो साधारण सस्ते मनकों का बना था और जिसमें एक छोटी घंटी पिरोई थी। प्रभुपाद ने उसे हाथ में लिया, उसकी कारीगरी देखी और वे उस पर हाथ फेरने लगे। यह एक विशेष हार है, उन्होंने सिर उठाते हुए कहा, क्योंकि इसका निर्माण भक्ति के साथ किया गया है। वे हार को ध्यानपूर्वक देखते रहे, मानो उसको प्राप्त करना उनके लिए ये उस दिन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। जब उनका दोपहर का भोजन आया तो उन्होंने उसमें इसे थोड़ा थोड़ा हर एक को बांट दिया और तब रणछोड़ ने तत्परता पूर्वक, यद्यपि कुछ बेढंगपने से के साथ, लोगों से यहाँ चले जाने और स्वामी जी को भोजन तथा आराम करने देने को कहा। आवास के बाहर और नीचे स्टोर फ्रंट के इर्द गिर्द बात केवल स्वामी जी के बारे में चल रही थी। किसी को भी उनसे निराशा नहीं हुई थी। मुकुंद उनके बारे में जो कुछ कह रहे थे वह सब सच था। सबको स्वामी जी की यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि हर वस्तु को कृष्णमय देखनी चाहिए। स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को पहुंचने का समाचार उसी रात 11 बजे के टेलीविजन समाचारों में प्रसारित किया गया और दूसरे दिन वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। द एग्जामिनर ने उसे दूसरे पृष्ठ पर छापा। हिप्पियों को स्वामी का आमंत्रण, साथ में मंदिर का चित्र छपा जो अनुयायियों से भरा था। स्वामी जी के भी कुछ चित्र छपे जिनमें वे बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। प्रभुपाद ने मुकुंद से समाचार ऊंची आवाज में पढ़वाया। लंबे और दुबले पत्ते धर्मगुरु, मुकुंद ने पढ़ा, जो घुटनों तक लंबा और ढीला ढाला कुर्ता पहने थे और एक विस्तृत चटाई पर पालथी मारकर बैठे थे। स्वामी जी बीच में बोले, यह लेंकी शब्द क्या है? मुकुंद ने बताया कि इस शब्द का अर्थ मतलब लंबा और दुबला पतला है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मुकुंद बोले, हो सकता है कि चूंकि आप तनकर सीधे बैठते हैं इसलिए उन्होंने समझा हो कि आप बहुत लंबे हैं। समाचार में वर्णन था कि हवाई अड्डे पर स्वागतकर्ताओं में बहुत से लंबे बाल वाले, दाढ़ी रखे हुए और तिलक चंदन लगाए हुए लोग थे। सैन फ्रांसिस्को के सबसे बड़े पत्र द कार्निकिल ने भी एक लेख प्रकाशित किया। हिप्पियों के देश में स्वामी धर्मगुरु द्वारा SF मंदिर का उद्घाटन। लेख का आरंभ इस प्रकार होता है। भारत के एक धर्मिष्ठ पुरुष ने, जिसे उसके मित्र और बीट कवि एलन गिन्सबर्ग अपने धर्म के रूढ़िवादी नेताओं में से एक मानते हैं, सैन फ्रांसिस्को के हिप्पियों के गढ़ में कल एक सुसमाचार उपक्रम का सूत्रपात किया। श्रील प्रभुपाद को रूढ़िवादी कहे जाने पर आपत्ति हुई। वे रुष्ट हुए। कंजर्वेटिव, यह कैसे? यौनाचार और मद्य सेवन के मामलों में, मुकुंद ने सुझाव दिया। सचमुच हम इस मामलों में रूढ़िवादी हैं, प्रभुपाद ने कहा। इसका तात्पर्य केवल यह है कि हम शास्त्रों का अनुगमन कर रहे हैं। हम भगवत गीता से अलग नहीं हट सकते, लेकिन हम रूढ़िवादी नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दृढ़ थे कि वे किसी स्त्री पर दृष्टिपात भी नहीं करते थे, लेकिन हम अपने आंदोलन में सभी को स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह किसी भी जाति का हो और उसका पद कैसा भी हो। हर एक आमंत्रित है कि वह आए और हरे कृष्ण का कीर्तन करे। यह महाप्रभु चैतन्य की वदान्यता है, उनकी उदारता है। नहीं, हम रूढ़िवादी नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद बिस्तर से उठे और उन्होंने बत्ती जला दी। रात का 1 बजा था, यद्यपि अलार्म नहीं बजा था और उन्हें जगाने कोई नहीं आया था, तो भी वे अपने आप उठ गए थे। कमरा ठंडा और शांत था। अपनी चादर कंधों पर लपेटते हुए वे पांडुलिपियों से भरे बक्स को काम चलाऊ डेस्क बनाकर उसके सामने बैठ गए और पूर्णतः ध्यानस्थ होकर माला फेरते हुए हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। 1 घंटे तक जप करने के बाद श्रील प्रभुपाद लिखने में लग गए। यद्यपि 2 वर्ष बीत गए थे जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का तीसरा और अंतिम खंड प्रकाशित किया था। वे हर दिन कार्य करते रहते थे, कभी दूसरे स्कंद के अनुवाद और भाष्य पर, किंतु अधिकतर भगवत गीता पर। वर्ष 1900 के चौथे दशक में उन्होंने पूरी भगवत गीता का अनुवाद और टीका तैयार की थी, लेकिन उसकी यह एक ही प्रति थी और वह रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। तब 1965 ईस्वी सन में अमेरिका में कुछ महीने बिताने के बाद उन्होंने फिर आरंभ किया था। गीता की प्रस्तावना से शुरू करके, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में 72वीं स्ट्रीट में अपने कमरे में रहते हुए लिखी, अब वह भगवत गीता पूरी हो गई थी और पांडुलिपि के हजारों पृष्ठों से उनका बक्स भर गया था। यदि उनके न्यूयॉर्क के शिष्य हयग्रीव, जो पहले अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उसका संपादन
संपादन कर सकते और कुछ अन्य शिष्य उसे प्रकाशित करा सकते तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अमेरिका में पुस्तकें प्रकाशित करना एक कठिन काम था, भारत से अधिक कठिन काम। यद्यपि भारत में वे अकेले थे तो भी 3 वर्ष में वे 3 खंड प्रकाशित कराने में सफल हुए थे। यहाँ अमेरिका में उनके बहुत से अनुयायी थे, लेकिन बहुत से अनुयायियों का अर्थ था अधिक जिम्मेदारियां, और अभी तक अनुयायियों में से किसी की गंभीर रुचि टाइप, संपादन और अमेरिका के व्यवसायियों से संपर्क करने की और नहीं थी मालूम हो रही थी। तो भी भगवद गीता के प्रकाशन की आशा व धुंधली होने पर भी श्रील प्रभुपाद ने एक दूसरे ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का अनुवाद आरंभ कर दिया था, जो भगवान चैतन्य के जीवन और उपदेशों पर प्रमुख वैष्णव धर्म ग्रंथ है। पढ़ने का चश्मा लगाते हुए प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकें खोली और टेप रिकॉर्डर को चालू कर दिया। बांग्ला और संस्कृत पुस्तकों से उन्होंने मूल पाठ का अध्ययन किया और टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन को उठाया, रिकॉर्ड करने का बटन दबाया, छोटी लाल बत्ती जली और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जब भगवान चैतन्य हरे कृष्ण गाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब उनके पीछे सहस्त्रों लोग चल रहे थे। प्रभुपाद एक बार में केवल एक वाक्यांश बोलते थे, टेप रिकॉर्डर बंद कर देते थे, रुकते थे और फिर बोलने लगते थे। उनके अनुगामियों में से कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लेटकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे थे। इस प्रकार बोलते और रुकते हुए, कभी टेप रिकॉर्डर चलाते और कभी बंद करते हुए प्रभुपाद सीधे तनकर बैठ रहे थे। शब्दों की अभिव्यक्ति में तेजी लाने के लिए कभी वे झूमने लगते और कभी सिर हिलाने लगते, या कभी वे अपनी पुस्तकों पर नीचे झुककर चश्मे के द्वारा ध्यानपूर्वक उसका अध्ययन करने लगते। 1 घंटा बीत गया और प्रभुपाद कार्य में लगे रहे। इमारत में अंधेरा था, सिवाय प्रभुपाद के लैंप के। चारों ओर शांति थी, सिवाय प्रभुपाद की आवाज और टेप रिकॉर्डर के चलने और बंद होने की ध्वनि के। अपनी पूरी ऊनी चादर के नीचे उन्होंने एक पुरानी पीले रंग की बंद गले वाली जर्सी पहन रखी थी। चूंकि वे बिस्तर से अभी उठे थे, इसलिए उनकी केसरिया रंग की धोती में बल पड़े हुए थे। बिना मुंह धोए या शौच आदि से निवृत्त हुए बिना वे अपने कार्य में डूब गए थे। ये ही कुछ विरल घंटे थे जब कम से कम उनकी सड़क और राधा कृष्ण मंदिर में शांति होती थी। रात का अंधकार, शांत परिसर और दिव्य साहित्य सर्जन में लगे हुए स्वामी प्रभुपाद, यह उपस्थिति उसमें कुछ अधिक भिन्न नहीं थी। जब भारत में वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में सवेरे के पहर वे बैठे होते थे, यह जरूर था कि वहाँ टेप रिकॉर्डर नहीं था, लेकिन वहाँ भी वे उसी समय और उसी ग्रंथ चैतन्य चरितामृत पर कार्य कर रहे थे। एक बार उन्होंने टीका के साथ श्लोक दर श्लोक अनुवाद आरंभ किया था और दूसरी बार उन्होंने ग्रंथ पर लेख लिखे थे। अब भगवान चैतन्य की लीलाओं की भूमि भारत से इतनी दूर, संसार के इस कोनों में पहुंचकर वे चैतन्य चरितामृत के एक नए अंग्रेजी संस्करण का पहला अध्याय आरंभ कर रहे थे। उन्होंने इसका नाम टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य की शिक्षाएं रखा। वे ऐसी दिनचर्या का अनुगमन कर रहे थे जो उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। बहुत सवेरे उठ जाना, कृष्ण भावनामृत का पारंपरिक संदेश लिखना, अन्य सभी विचारों को छोड़कर वर्तमान परिस्थितियों की चिंता न करते हुए वे अपने आप को दिव्य ज्ञान के अनंत संदेश में निमग्न कर देते थे। यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती की उनसी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा थी। अधिक से अधिक पुस्तकें तैयार करके उनका वितरण करना एक ऐसा विचार था जो उन्हें हर रात उठकर अनुवाद करने को प्रेरित करता था। प्रभुपाद प्रभात होने तक काम करते रहते थे, तब वे रुक जाते और प्रातःकालीन सभा के लिए नीचे मंदिर में जाने के लिए तैयारी में लग जाते थे। यद्यपि उनके न्यूयॉर्क के कुछ शिष्यों ने आपत्ति की थी, फिर भी श्रील प्रभुपाद अवलोन बालरूम में होने वाले मंत्र रॉक डांस में जाने को तैयार थे। उनके शिष्यों का कहना था कि सैन फ्रांसिस्को के अनुयायियों के लिए यह उचित नहीं होगा कि उनके गुरु महाराज ऐसे स्थान में जाए। वह स्थान गिटारों के शोरगुल, नगाड़ों की तुमुल ध्वनि, तीव्र आलोक प्रदर्शनों और नशे में धुत सैकड़ों हिप्पियों से भरा होगा। ऐसे स्थान में उनके दिव्य संदेश को भला कौन सुनेगा? किंतु सैन फ्रांसिस्को में मुकुंद और अन्य शिष्य महीनों से मंत्र रॉक नृत्य की तैयारी में लगे थे। उससे आकृष्ट होकर हजारों युवा जब वहां एकत्र होंगे, उनमें सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर को हजारों डॉलर की आय होगी। इसलिए यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों के बीच अनिश्चित व्यक्त किया कि
था, किंतु सैन फ्रांसिस्को के अपने अनुयायियों में उत्साह कम न हो इस कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा। सैम स्पिरस्टा ने जो मुकुंद का मित्र और मंत्र रॉक नृत्य का एक संयोजक था, हाईग्रीव से जो न्यूयॉर्क से अभी पहुंचा था, इस प्रस्ताव को स्पष्ट करते हुए कहा, सैन फ्रांसिस्को में संगीत का एक बिल्कुल नया स्कूल उभर रहा है। द ग्रेटफुल डेड अपना पहला रिकॉर्ड तैयार कर चुका है। इस नृत्य के लिए उनकी पेशकश हमारे लिए महान प्रचार का स्रोत बनेगी, जिसकी इस समय हमें बड़ी जरूरत है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि रविशंकर भी माया है। हाईग्रीव ने कहा, ओ, सब व्यवस्था हो चुकी है। सामने हाईग्रीव को विश्वास दिलाया। सभी मंडलियां रंगमंच पर जाएगी और एलन ग्रीन्सबर्ग सैन फ्रांसिस्को के निवासियों से स्वामी जी का परिचय कराएगा। स्वामी जी बोलेंगे और हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे और सभी मंडलियां उनकी संगत करेगी। उसके बाद स्वामी जी चले जाएंगे। अनुमान है कि कार्यक्रम में लगभग 4000 लोग होंगे। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि उन्हें अपने सिद्धांतों का हनन नहीं करना था। उन्हें वहां जाना, कीर्तन करना और तत्पश्चात उस स्थान को छोड़कर चले जाना था। उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करना था। यदि रॉक संगीत को सुनने के लिए एकत्रित हजारों युवा जनों को भगवान के नामों के कीर्तन को सुनने और करने में लगाया जा सके तो इसमें हानि क्या है। प्रभुपाद प्रचारक के रूप में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। क्योंकि हरे कृष्ण का कीर्तन परम पूर्ण था, इसलिए कोई भी वह चाहे जहाँ का हो और जिस भी अवस्था में हो, यदि वह कृष्ण का नाम श्रवण या कीर्तन करता था तो अगले जन्म में उसे निम्न योनि में उत्पन्न होने से बचाया जा सकता था। इन युवा हिप्पियों को किसी आध्यात्मिक वस्तु की तलाश थी, किंतु उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। वे दिग्ध भ्रमित थे और महामोह को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि समझ रहे थे, परंतु उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की तलाश थी। लोअर ईस्ट के बहुत से युवा जनों की भांति प्रभुपाद ने जाने का निश्चय किया। उनके शिष्य चाहते थे कि वे जाए और वे उन शिष्यों और भगवान चैतन्य के सेवक थे। मुकुंद, साम, हार्वे कोहेन रॉक के एक ठेकेदार चैट हेल्म्स से पहले ही मिल चुके थे, जो राजी हो चुका था कि वे उनके अवलान बाथरूम का उपयोग कर सकते थे और यदि वे संगीत मंडलियों को आने के लिए तैयार कर सके तो उन मंडलियों, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य जरूरी बातों पर जो व्यय होगा उसे काट कर जो भी आमदनी होगी वह सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर के लिए होगी। उसके बाद मुकुंद और साम संगीत मंडलियों से मिले थे, जिसमें से अधिकतर वे क्षेत्र में रहती थी और सैन फ्रांसिस्को की सभी नई राग मंडलियां द ग्रेटफुल डेड, माबी ग्रेब, बिग ब्रदर एंड द होल्डिंग कंपनी, जेफसन एयरप्लेन, क्विक सिल्वर मैसेंजर सर्विस एक के बाद एक स्वामी भक्तिवेदांत के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होने को राजी हो गई। हर मंडली अपना सबसे कम पारिश्रमिक $250 स्वीकार करने को तैयार हो गई और एलन गिन्सबर्ग भी राजी था। तैयारी हर तरह से पूरी थी। सैन फ्रांसिस्को की हर रॉक मंडली का अपना एक कलात्मक पोस्टर था। इसमें से अधिकतर पोस्टर माउस नामक मनोवैज्ञानिक विद कलाकार द्वारा निर्मित थे। माउस के पोस्टरों की एक विशेषता यह थी कि यह बताना कठिन था कि पोस्टर में कहाँ लिखावट खत्म होती है और कहाँ पृष्ठभूमि शुरू होती है। वह अनमेल रंगों का प्रयोग करता था, जिसमें उसके पोस्टरों में रह रहकर चमक पैदा होती थी। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए हार्वे कोहेन ने एक अनुपम पोस्टर का निर्माण किया था। कृष्ण भावनामृत पश्चिम में पहुंचा। उस पोस्टर में उसने लाल और नीले रंग से समृद्धों का इस्तेमाल किया था और टाम्प के स्क्वायर पार्क में निर्भय मुस्कुराते हुए स्वामी जी का चित्र दिखाया था। भक्तों ने सारे नगर में पोस्टर लगा दिए थे। हाईग्रीव और मुकुंद मंत्र राग डांस के कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए एलन गिन्सबर्ग के पास गए। हरे कृष्ण मंत्र के समर्थक के रूप में एलन की ख्याति चारों ओर पहले ही फैल चुकी थी। सचमुच जब हेट स्ट्रीट में चलता था तो उसके परिचित हरे कृष्ण कहकर उसका अभिवादन करने लगे थे। सब जानते थे कि वह राधा कृष्ण मंदिर जाता था और दूसरे से वहां जाने के लिए कहता था। हाईग्रीव को, जिसकी पूर्ण दाढ़ी और सिर के बाल एलन के समान ही लंबे थे, इस बात की चिंता थी कि जब वह स्वामी जी के साथ संकीर्तन करेगा तो किस लय में करेगा। उसने एलन से कहा, मेरा विचार है कि जिस लय का प्रयोग आप करते हैं वह अच्छे कीर्तन के लिए बहुत कठिन है। हो सकता है
एलन ने स्वीकार किया, किंतु यह वही राग है जिसे मैंने भारत में सर्वप्रथम सुना था। एक अद्भुत साध्वी इसी राग में गा रही थी। मुझे इस राग का पूरा अभ्यास हो गया है और मैं पूरे विश्वास के साथ केवल इसी राग में गा सकता हूँ। मंत्र राग डांस के कार्यक्रम को केवल कुछ दिन शेष रह गए हो तो एलन एक दिन प्रातःकालीन कीर्तन के लिए मंदिर गया और बाद में श्रील प्रभुपाद के पास उनके ऊपर आने वाले कमरे में गया। जब एलन द्वार पर पहुंचा तो प्रभुपाद के कुछ भक्त उनके पास बैठे भारतीय मिठाई खा रहे थे। वह और प्रभुपाद दोनों मुस्कुराए और उन्होंने एक दूसरे को नमस्कार किया। प्रभुपाद ने उसे एक मिठाई दी और कहा कि तुम आज बहुत सवेरे उठ गए हो। हाँ, एलन ने उत्तर दिया, जब से मैं सैन फ्रांसिस्को में आया हूँ फोन की घंटी बराबर बजती रहती है। किसी के ख्याति लब्ध होने पर यही होता है। प्रभुपाद ने कहा, महात्मा गांधी के जीवन का भी यही दुखद पक्ष था। वे जहाँ भी जाते थे हजारों लोग महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए उन्हें घेर लेते थे। वह भला आदमी सो भी नहीं सकता था। ठीक है, कम से कम इससे मुझे आज सवेरे कीर्तन के लिए जगा दिया है, एलन ने कहा। हाँ, यह अच्छा है। फिर वार्तालाप अवलान बाथरूम में होने वाले कार्यक्रम पर होने लगा। क्या आपके विचार से इस बात की संभावना नहीं है कि किसी राग में कीर्तन किया जाए जो पाश्चात्य श्रोताओं के लिए अधिक आकर्षक हो? एलन ने पूछा। कोई भी राग चल सकता है, प्रभुपाद ने कहा। राग का उतना महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण के कीर्तन का। यह तुम्हारे देश के ही राग में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद और एलन ने हिप्पी शब्द के अर्थ के बारे में भी चर्चा की और एलन ने एलएसडी के सेवन के बारे में कुछ कहा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि एलएसडी हमें परतंत्र बनाता है और कृष्ण भावनामृत में डूबे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हर बात का समाधान है। प्रभुपाद ने कहा, उसके अतिरिक्त किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मंत्र राग डांस उत्सव में इस कला में सबसे बड़े हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा बहुआयामी आलोक प्रदर्शन होने वाला था, जैसे बेन वॉन मीटर और रोजर हिलयार्ड। एलएसडी के नशे में जो दृश्य दिखाई देते थे, बेन और रोजर को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वे प्रकाश के लट्टाओं, चित्रपटों और स्लाइडर्स के एक साथ प्रयोग के प्रेक्षागृह को वैसे ही आलोक दृश्यों से भर देते थे। मुकुंद ने कीर्तन के समय प्रयोग के लिए उन्हें कृष्ण के ऐसे बहुत से स्लाइड्स दिए थे। एक दिन सायंकाल बैन और रोजर स्वामी जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में आए। रोजर हिलयार्ड वे महान थे। मैं उनसे सचमुच प्रभावित हुआ। उनके रूप रंग, उनके कार्य करने का ढंग या उनकी वेशभूषा में कोई विशेषता हो यह बात नहीं थी, वरन उनका पूरा व्यक्तित्व प्रभावशाली था। स्वामी जी बहुत गंभीर और बहुत विनोदी थे। साथ ही स्पष्ट था कि वे बहुत बुद्धिमान, संयत और ज्ञानी थे। वे विभिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार करने में सक्षम थे। मैं सोच रहा था, इस व्यक्ति के लिए सचमुच यह बड़ी अजीब बात है, इसका संयुक्त राज्य में आना और हेड एशबरी के मध्य में एक स्टोर फ्रंट में आश्रम स्थापित करना और तरह तरह के विचित्र लोगों के जमघट के मध्य अपने आप को गिरा पाना, और फिर भी वे पूर्णतः सम्मानित थे, हर व्यक्ति के साथ सम्मानित। मंत्र राग डांस के उत्सव की रात में जबकि रंगमंच के कार्यकर्ता उपकरणों को लगा रहे थे और ध्वनि विस्तारक व्यवस्था की परीक्षा कर रहे थे, उस समय बैन और रोजर ऊपर के कक्ष में आलोक प्रदर्शन की व्यवस्था कर रहे थे और मुकुंद और उनके अन्य साथी द्वारा प्रवेश टिकट इकट्ठा कर रहे थे। दर्शकों की भीड़ प्रेक्षागृह के आसपास सड़क में पंक्तिबद्ध खड़ी थी। $2.5 की टिकट प्राप्त करने की प्रतीक्षा में भीड़ बहुत होने वाली थी। प्रेक्षागृह के भर जाने की आशा थी। सभी विशिष्ट स्थानीय व्यक्ति आ रहे थे। एलएसडी का अग्रणी थिमोटी लियरी आया और उसे रंगमंच पर विशेष स्थान दिया गया। स्वामी क्रियानंद एक तंबूरा लेकर पहुंचे। एक व्यक्ति जो टॉप हैट लगाए था और जिसके सूट पर बड़े अक्षरों में सैन फ्रांसिस्को अंकित एक रेशमी पट्टी लगी थी, वह दावा करता हुआ पहुंचा कि मैं मेयर हूँ। द्वार पर मुकुंद ने प्रतिष्ठित वेशभूषा वाले एक व्यक्ति को रोक दिया क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, लेकिन तभी किसी व्यक्ति ने मुकुंद के कंधे पर थपकी दी। उसे अंदर जाने दो, सब ठीक है, वह ओस्ले है। मुकुंद ने क्षमा मांगी और उसने आक्स्टस ओस्ले स्टैनली द्वितीय को, जो जन नेता और एलएसडी का प्रसिद्ध संयोजक था, बिना टिकट अंदर जाने दिया। लगभग हर एक को वहां जाना था। चमकीली और असामान्य वेशभूषा धारण किए था। कोई आदिम जातीय वेशभूषा में था, कोई मैक्सिको का पहनावा धारण किया था।
कोई भारतीय कुर्ता पहने था, कोई मोर पंख लगाए था और किसी के गले में माला थी। कुछ हिप्पी अपनी निजी बांसुरी, वीणा, तुमड़ी, ढोल, झुनझुना, चूड़ी और गिटार लाए थे। हेल्स एंजल्स के कलाकार जो गंदे बालों वाले थे, जीन्स, बूट और डेनिम जैकेट पहने थे, स्त्रियों के साथ प्रविष्ट हुए। अपनी मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त जिन्हें वे बाहर छोड़ आए थे, शीट, सब कुछ, अपनी जंजीरें, सिगरेट, अपने वास्तविक चिन्ह स्वरूप, जर्मन टॉप, अपने अलंकृत प्रतीक इत्यादि साथ लाए थे। हरे कृष्णा। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।